फिलहाल रिपोर्ट देखिए और फिर शुरू करेंगे 5 का प्रहार। सोशल मीडिया पर नहीं चलेगी सनसनी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर झूठ की खेती बंद, ओटीटी पर भड़काऊ कंटेंट नहीं चलेगा। कुछ भी लिख दो और पब्लिसिटी पालो, कुछ बना लो और ओटीटी पर बेच डालो। ऐसे करने वालों पर नकेल का नियम जारी हो गया है। सोशल मीडिया को हथियार बनाने वाले, देश के खिलाफ आंख उगलने वालों पर सख्ती शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने आज सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइन जारी कर दी। पहला है कि आपको एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म रखना पड़ेगा, और इस ग्रीवांस ऑफिसर का नाम भी आपको रखना पड़ेगा। ये जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया के लिए जो हमने कानून बनाया है वो 3 महीने में हम लागू करेंगे। सोशल मीडिया देश से लेकर किसी व्यक्ति को बदनाम करने का सस्ता हथियार बन गया था। कोई भी आए और कुछ भी लिख दे, अब नहीं चलेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक शिकायत निवारण तंत्र बनाना होगा। कंपनी का खास अधिकारी 24 घंटे में शिकायत का रजिस्ट्रेशन और 15 दिनों में निपटारा करेगा। सोशल मीडिया कंपनी को हर महीने शिकायत और कार्रवाई की रिपोर्ट भी जारी करनी होगी। किसी महिला के खिलाफ अश्लील कंटेंट को हर हाल में 24 घंटे के अंदर हटाना होगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक और है कि अभी सेंसर बोर्ड होता है फिल्म वालों को, लेकिन ओटीटी को सेंसर बोर्ड नहीं है। तो हमने कहा है सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ एज रिलेटेड इश्यूज टू बी सॉल्व एंड उसका एक प्रोसेस हो। देश में काफी दिनों से सोशल मीडिया को लेकर गाइडलाइन की मांग हो रही थी। देश विरोधी गैंग हो या देश के बाहर बैठकर साजिश करने वाले, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे थे। सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट के जरिए खुराफात और अफवाह फैलाने वाले पहले शख्स के बारे में कंपनी को बताना ही होगा। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि खुराफात पहले किसने शुरू की, उसको आपको जानकारी देनी पड़ेगी। यस, और ये सब उसी अपराध के बारे में होगा जहां 5 साल से अधिक की सजा है। हाल के दिनों में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देश ही नहीं, सनातन धर्म को बदनाम करने का खुला खेल चल रहा था। सस्ती पब्लिसिटी के लिए खुलेआम भड़काऊ कंटेंट डाले जा रहे थे। सरकार ने अब ओटीटी प्लेटफॉर्म को टीवी की तरह सेल्फ रेगुलेशन का आदेश जारी कर दिया है। आज हमारे साथ सोशल मीडिया पर भारत को बदनाम करने वालों पर करिए 5 का प्रहार। और 5 के प्रहार में हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम गुरु प्रकाश जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर पवन दुग्गल हमारे साथ हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट है। शाजिया इल्मी है हमारे साथ, स्वागत मैम आपका। ममता काले है हमारे साथ और रुचिका अग्रवाल है, साथ ही इमरान हसन हमारे साथ है, सायरा शाह हमारे साथ है और सईद जरीन हमारे साथ है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहती हूँ सायरा आपके साथ और ममता काले आपके साथ। सायरा, मुझे तो लगता है गाइडलाइंस जो आज सरकार ने जारी की है, सायरा मेरे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल इस वक्त बता रही हूँ सईद जरीन हमारे साथ है। सईद जरीन, मैं आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ। ये मुझे बताइए, गाइडलाइंस जो आज शायद जारी की गई, ये तो बहुत पहले ही बन जानी चाहिए थी। जी, बहुत ही कहते हैं नहीं कि मच अवेटेड स्टेप है ये, और बहुत पहले बन जानी चाहिए थी ये गाइडलाइन। और लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे और हमने कुछ चीज़ें हमको अभी भी डाउट कर रही हैं। जैसे अगर कोई भी इस तरीके का अगर कंटेंट किसी भी सोशल मीडिया पे डाला जाता है, तो अगर वो भड़काऊ है या वो एक अपराध की उसमें आता है, तो जो प्रेस काउंसिल है उसके सामने जब शिकायत रखी जाएगी, तो क्या दोनों पक्षों का पक्ष सुना जाएगा? ये आइडेंटिफाई कौन करे? क्योंकि शिकायत तो देखिए कोई भी कर सकता है। तो कई सारे सवाल हैं वो दिल में आ रहे हैं कि ये किस तरीके से होगा। अभी तो 3 महीने का टाइम फिलहाल गवर्नमेंट ने लिया है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि क्या बीजेपी की जो आईटी सेल है उसके ऊपर भी ये लागू होगा, या फिर किसी को भी बना दिया जाएगा कि गुरु प्रकाश जी सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। गुरु प्रकाश जी, यहाँ पर ये साफ तौर पे कहा जा रहा है जाहिद की ओर से कि क्या सरकार की आईटी सेल पर भी लागू होगा? नहीं, मुझे लगता है कि इसका स्वागत करना चाहिए हम लोगों को, और मैं आग्रह करूंगा कि मैडम से कि पूरा सेलिएंट फीचर एक बार पढ़ लें। एक 9 पन्ने का प्रेस रिलीज जारी किया गया है मंत्रालय के द्वारा, और उसमें बताया गया है कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म होगा, ड्यू डिलिजेंस होगा और ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी होगा।
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है याद दिलाने के लिए। हम लोग बैठे हैं आपको सुनने के लिए। हम लोगों के इस रेगुलेटरी ओवरसाइट के केंद्र में यूजर्स हैं, इस बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, और खास करके वो यूजर्स हैं, खास करके वो यूजर्स हैं जो महिलाएं हैं। आप बोल लीजिए फिर मैं नहीं, जिस प्रकार, अरे भाई आप बात सुन लीजिए ना, यही तो धैर्य का परिचय दीजिए। आप धैर्य का परिचय दीजिए मैडम, आपकी बातों को हमने ध्यानपूर्वक सुना। देखिए, बहुत सारी आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती थी महिलाओं के खिलाफ में, पूरे समाज के खिलाफ में, देश के खिलाफ में, और बहुत दिनों से सिविल सोसाइटी से ऐसी मांग उठ रही थी कि कोई ओवरसाइट नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है। अब ये गाइडलाइन आई है, इसका खुले हाथों से हम लोग को स्वागत करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, और मैं शुक्रगुजार हूं कि पांच के बाद हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सही जो आपके सवाल हैं उनका जवाब बहुत मुनाफिक तरीके से दे पाएंगे डॉक्टर पवन दुग्गल। डॉक्टर पवन दुग्गल, चूंकि आप साइबर लॉ एक्सपर्ट भी हैं सर, जिस तरह की मनमानियां चल रही थी, जिस तरह के पोस्ट डाले जा रहे थे, जिससे एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, अगर इस पर लगाम लगाई गई है तो मुझे लगता है सबको खुले मन से इसका स्वागत करना चाहिए ना सर। इसमें कोई दो राह नहीं है कि ये जो रूल्स हैं एक सकारात्मक दृष्टिकोण को लेते हुए एक सही दिशा में सही कदम है, क्योंकि बहुत देर से हो रहा था कि चीजें मनमानी रूप से होती थी सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर आपके विरुद्ध कुछ लिखा जाए तो आप उसे हटा नहीं पाते थे, आप शिकायत दर शिकायत करते थे, लेकिन ये सर्विस प्रोवाइडर्स आपकी बात को सुना अनसुना कर देते थे। तो कहीं ना कहीं उनको ज्यादा जिम्मेवार, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने में ये जो रूल्स हैं एक नया अध्याय लिखेंगे और साथ साथ नई रोशनी भी डालेंगे। बट कहीं ना कहीं अभी जब तक पूरे रूल्स नहीं आते तब तक सर, मैं एक बात आपसे जरा समझना चाहती हूँ, शायद सारे दर्शक भी इस बात को समझना चाहते होंगे। सर, ये तो बहुत दिनों से चल रहा था और आप लोग भी कोशिश कर रहे थे कि इस तरीके की गाइडलाइन बहुत पहले जारी हो जानी चाहिए थी। आपको लगता है ये कदम उठाया गया है, लेकिन और पहले भी उठाया जा सकता था? इसमें कोई दो राह नहीं है कि कदम कई साल पहले उठा जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि सरकार बाय एंड लार्ज इनको बहुत एक सॉफ्ट ग्लव अप्रोच देती थी, सर्विस प्रोवाइडर्स को बहुत ढीली लगाम दे रखी थी। लेकिन तो अब देखिए ना, 2021 में जैसे ही इन लोगों ने मनमानी शुरू करी, अपने मनमर्जी से अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज को बदलना शुरू किया, सरकार की दिशा निर्देश को पालन ना करना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने संदेश देना शुरू किया भारतवर्ष कि हम आपकी मार्केट में आएंगे भी, लेकिन आपके कानून का पालन नहीं करेंगे। उसका एक मुंह ठोक जवाब दिया सरकार ने और कहा कि साहब, अगर आपने भारत में आना है आपका स्वागत है, लेकिन आप भारतीय कानून का पालन करेंगे, और अगर पालन नहीं करेंगे तो कानूनी परिस्थितियों का सामना भी आपको करना पड़ेगा। सर, यानी तो पालन ये नहीं बहुत करेंगे, क्लियर मनमानी मैसेजिंग नहीं, आज अगर करेंगे सरकार तो ने दी फिर है। आपको सामना करना पड़ेगा कार्रवाई का। आपने बहुत अच्छी बात कही। सायरा शाह, मैं आपको लेना चाहती हूँ डिबेट में, और मैं रोचिका अग्रवाल को लेना चाहती हूँ। सायरा शाह, देखिए ये बात बहुत जरूरी है कि जिसकी भी मनमानी होगी उसको रोका जाएगा, और अगर नहीं मानोगे तो फिर कार्रवाई की जाएगी। ये बात बहुत जरूरी थी और इस बात को समझना होगा। बात है ये, देखिए एक एसोसिएशन है, इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन, वो ये बोल चुके हैं कि जब भी कुछ नियम लागू होता है तो पहले एक स्टेक होल्डर्स जो है उनके साथ एक डिस्कशन होता है, और सब हम लोग उनकी राय लेते हैं कि भैया आगे कैसे हम लोगों को, इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है ओटीटी प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो अब जब नए रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं तो ये एक होता है, एक पब्लिक डायलॉग होता है, और ये गवर्नमेंट इन्वाइट करती है कि कमेंट्स बताइए इसकी कैसे बेहतरी की जाए। तो अभी आशा यही रहेगी कि कुछ पहले डिस्कशन हो, पहले कमेंट्स आने दें, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं इस क्षेत्र में, उनके एक्सपर्ट कमेंट्स आए, फिर आगे जाके जो नियम और जो कानून के मुताबिक जो चलना चाहिए वो हम लोगों को देखना चाहिए। सायरा शाह, आपने ये बोला है कि इसमें राय मशवरा भी होना चाहिए। ममता काले को जरा ले लीजिए डिबेट में। ममता, मुझे लगता है कि शायद पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को समझा और सुना नहीं गया है सही तरीके से सायरा की ओर से। इसमें सरकार ने कहा कि भाई हमने 3 बार कहा कि आप लोग रेगुलेट कर लीजिए, अपने नियम बना लीजिए, लेकिन जब आपने नहीं माना तो हमें गाइडलाइंस लेकर के आना पड़ा। एब्सोल्युटली श्वेता, वेरी वेल सेड। एक्चुअली किसी ने भी, जो लोग भी आज उनके पक्ष में जाकर के खड़े हो जा रहे हैं ओटीटी एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, किसी ने भी सरकार के द्वारा की गई पीसी को ध्यान से नहीं सुना, उसको जो पॉइंट वाइज तरीके से समझने की कोशिश करी है। 3 बार बोला गया है और आज भी सेल्फ रेगुलेशन की बात की जा रही है, पर हो क्या गया है ना श्वेता, इस देश के अंदर विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरी तरीके से अपने लिए गलत, देश के विरोध में, सच्चाई के विरोध में इस्तेमाल किया जाता रहा है, और उसके बाद जो भी मर्जी आए, जिसके भी खिलाफ मर्जी आए, बोल दिया गया है। आप तांडव को देख लीजिए, तांडव वेब सीरीज में क्या था,
क्या दिखाया गया था उसके अंदर? उसके अंदर पूरी तरीके से सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाई गई, हमारे ईश भगवान श्री राम की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। अभी आप एक अनिल कपूर का एक फोटो दिखा रहे थे, उसमें मिस्टर कपूर जो इतने सीजन्ड और इतने सीनियर एक्टर हैं, वो इंडियन एयरफोर्स के एक सीनियर ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहने हुए दिखाई दिए, गलत यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, शर्ट बाहर है, उसके ऊपर सेंटा क्लॉज की एक ड्रेस पहन करके लात घूस से मार रहे हैं, अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको आप विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोलते हैं। आप लोग इंस्टीट्यूशंस को धक्का बताते हैं। तो ये सारी चीजें रेगुलराइज अगर हो रही है तो उसमें गलत क्या है, आप मुझे ये बताइए। बताइए। मैं एक चीज और बोल देना चाहती हूँ। देखिए, मैं सीबीएफसी की मेंबर रही हूँ और पूरे गाइडलाइंस के तहत सीबीएफसी में काम होता है। तो क्या बुराई है अगर सोशल मीडिया एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म की गाइडलाइंस हो और उन गाइडलाइंस के तहत काम हो? क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो बोलिए सायरा, बोलिए। देखिए, अगर जरूर पाबंदी लगाइए, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ये जो भाजपा की जो आईटी सेल है वो भी इन कानून और नियमों का पालन करेगी। क्योंकि सबसे ज्यादा भड़काऊ तो आईटी सेल से जाते हैं, इनके जो बॉट्स होते हैं फेक, और जो इस तरह के कमेंट्स हो जो ये उकसाते हैं लोगों को नफरत की तरफ और ये दंगे फसाद करवाते हैं। तो वो लोग ग्रेटा थनबर्ग के बारे में क्या बोलेंगी आप? ग्रेटा थनबर्ग मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात कहिए। सायरा और सईद दोनों ने एक ही बात से शुरुआत की है। सायरा और सईद दोनों ने एक ही बात से शुरुआत की है कि क्या बीजेपी के आईटी सेल पर भी ये नियम लागू होगा? मुझे एक बात बताइए मैम कि एक मिनट, मुझे एक बात बताइए, नियम तो सबके लिए एक होते हैं ना? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ये बात तो कही नहीं गई कि ये नियम बीजेपी के लिए नहीं है, बाकी पूरे देश के लिए। ये बात कहीं कही गई है? ये बात कहीं कही गई है? आप बार-बार आपने 2-3 बार ये बात कोट की है, मैं जरा समझना चाहती हूँ, ये बात कहीं कही गई है? भाग ले सकता है कोई भी डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट में? नहीं कही गई है ये बात। नाम पे क्या सबकी मैं जरा समझ, चाय बाद में पी लीजिएगा, चाय बाद में पी लीजिएगा। मैम जरा मुझे बता दीजिए, चाय पीने के लिए टाइम दे दूंगी मैं। मुझे बताइए, कहीं इस बात का जिक्र किया गया है क्या कि बीजेपी के आईटी सेल पर ये नियम लागू नहीं होगा? नहीं, मैं कह रही हूँ सबसे ज्यादा तो वही लोग जो है नफरत फैलाते हैं। अरे तो सबसे पहले उनसे कौन करेगा कि सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? चलिए शाजिया इल्मी मेरे साथ जुड़, सबसे ज्यादा कौन कर रहा है ये कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करोगे? कुछ लोग टीवी पर बैठ करके गलत नैरेटिव बिल्कुल, देखिए भाई, मैंने तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं नहीं सुना जिसमें ये कहा गया हो कि नहीं कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ये नियम है। मैंने तो ये सुना है कि सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म सबके लिए ये नियम है। जरा शाजिया इनको करेक्ट कर दीजिए। देखिए, ये है सुना हो तो ये अभिव्यक्ति, देखिए ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। सायरा शाह हलीम को लगता है कि भाजपा जो है सबसे ज़्यादा नफरत फैलाती है और शाजिया इल्मी को लगता है कि उनकी जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी सबसे ज़्यादा नफरत वो फैलाती है। तो सबको अलग अलग लगता है और सबको अपनी अपनी सोच को व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। और लेकिन इसमें लिखा है साफ तौर से, ना तो भाजपा के बारे में कुछ खास तौर से कहा गया है, ना ही कम्युनिस्ट पार्टी के लिए कुछ कहा गया है। तो ना तो पक्षपात है किसी भी तरह से भाजपा के खिलाफ या उसके प्रति, और ना ही कम्युनिस्ट के खिलाफ ना प्रति। तो एक सुकड़े हुए दिमाग के खिलाफ कोई या उसकी तरफ से कोई नहीं बोल सकता। लेकिन कुल मिलाकर औरतों के बारे में जो गंदी बातें कही जाती हैं, जो गाली गलौज का जिक्र होता है, जो फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, जो देश के खिलाफ साजिशें होती हैं, जो भारत की अखंडता पर प्रहार होता है, और इस तरह की बहुत सारी और जो बातें हैं, उसका सोर्स जानना कि कहाँ से और किस आईपी एड्रेस से इसको फैलाया जा रहा है, उसका पुख्ता तौर से वेरीफाइड सोर्स कहाँ से है, इस सब का ज्ञापन होगा इसके बाद। यानी कि हमें पता चल पाएगा कौन से वो लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं। तो और आईटी सेल जो भाजपा का है, वो तो आईटी सेल तो पता ही है सबको। तो आपने फिर बेवकूफी की बात, आईटी सेल क्या कर रहा है? अरे बात नहीं, आईटी सेल क्या पता ही है। नहीं तो देखिए, आप बेवकूफी की बात नहीं, शाजिया मैं बताती हूँ आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है। शाजिया आप ये बताना पड़ेगा इसकी जड़ क्या है। आपने जड़ तक पहुंचा जाएगा और जब जड़ें हिलेंगी ना तो ये हम लोग सोच रहे हैं बयार जो है, इसी बात का डर लग रहा है, इसी बात का डर शायद मैं जरा समझ रही हूँ। इमरान हासन को भी मैं ले लेती हूँ। इमरान हासनी बताइए जरा, इसी बात का है कि अब जड़ बतानी पड़ेगी कि कहां से ये सब शुरू हुआ था। जी, जो जड़ है
देखिए फसाद की जो जड़ है उसका पता चल जाएगा। कह रहे हैं फसाद की जड़। बोलिए। जो ये एक्ट बनाया है या जो बनाया जा रहा है, एक तो ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर, अभी तो गाइडलाइन है ऑलरेडी थोड़ा है यहाँ पे करेक्ट 2011 का। फिर आप लोग टीवी पर आप लोग को जो देख रहा होगा वो कहेगा सरकार ने एक्ट बना दिया, एक्ट बना दिया। अरे एक्ट नहीं बना है, देश विरोधी गाइडलाइन है। मेरे पास पूरी कॉपी और शायद आपके पास भी होगी। गाइडलाइन है। बोलिए। देखिए देश विरोधी और धर्म विरोधी बातों को बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए और उनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। लेकिन कंटेंट हमें क्या देखना है? आप भारत के नागरिक को, वयस्क एक नागरिक को कब मानेंगे कि वो इतना कैपेबल है कि वो अपना डिसीजन ले सकता है? यहाँ पे जब हम बिल्डिंग के अंदर रह रहे होते हैं तो हमें बिल्डिंग का सेक्रेटरी बता रहा होता है कैसे रहना है। फिर हम सड़क पे निकलते हैं, वहाँ पे हमें बताया जा रहा होता है कि क्या करना है। गार्डन में जाते हैं तो वो हमें बताया जाता है कि कहाँ खड़े होना है, कैसे खड़े होना है, किसके साथ खड़े होना है, कितनी देर खड़े होना है, क्या ड्रिंक करना है, किस दिन ड्रिंक आप किसकी बात कर रहे हैं? आप वो जो अज्ञात लोग हैं, हमको भी बताया जाता है तो ये हम कौन है, टेलीविजन के ऊपर हमें ये बताया जा रहा है कि कौन सा कंटेंट देखना है और कौन सा कंटेंट नहीं देखना है। तो आप जिस रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं धर्म विरोधी और देश विरोधी बातें नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या देखना है, क्या कंटेंट देखना है, इतना तो आप कब मानेंगे कि इस देश का नागरिक एक व्यस्त नागरिक इतना कैपेबल है कि वो डिसीजन ले सकता है? इसी का पता चल जाएगा। कब तक आप उसको नर्सरी स्कूल की तरह बच्चे की तरह बताते रहेंगे कि ये करे और ये ना करे? मुझे एक बात बताइए, फर्रुखाबादी हो जाएगा पूरा मामला कि कौन विक्टिम खाल। मैं जरा ममता काले को भी ले लेती हूँ और रोचिका अग्रवाल को भी ले लेती हूँ। शाजिया मैं आपके पास आऊंगी, जरा मैं इनको भी इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ। विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। शाजिया, इस बात को जरा मुझे लगता है इनको बताने की जरूरत है। मुझे एक बात बता दीजिए, आप सबका मैं फिर से रुक करूंगी। यहाँ पर मैं समझना चाहती हूँ इस बात को। रुचिका इस बात को मैं समझना चाहती हूँ कि अगर इतने ही ज्ञानी होते, अगर इतने ही समझदार होते तो इस गाइडलाइन की तो जरूरत ही नहीं पड़ती ना। खुद ही बोल देते नहीं ये चीजें नहीं चलनी चाहिए थी। आप लोग छोटी छोटी बातों पे आवाज उठाते हो कि नहीं ये देश के लिए खराब है, ये हमारे लिए खराब है। तो जो सोशल मीडिया और ओटीटी पे चल रहा था उस पर क्यों नहीं खुल करके सामने आ गए कि नहीं ऐसी चीजें नहीं चलेंगी? बिल्कुल, ये चीजें तो इनको खुद ऑब्जेक्ट करनी चाहिए थी। इमरान जी अगर ये बोल रहे हैं कि कंपनी, हमारी बिल्डिंग का सेक्रेटरी हमें ये बताएगा और हमें बाहर ये बताया जाएगा, आप भूल गए कि आप समाज में रहते हैं, समाज में सबके हिसाब से रहना पड़ता है। आप एक सामाजिक प्राणी हैं जहां पर आपको ये भी देखना होता है कि किसी को कोई चीज बुरी तो नहीं लग रही है। सिर्फ अपने आप के लिए नहीं सोचेंगे, आप सेल्फिश नहीं हो सकते हैं। अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे किसी भी समाज की, किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी वर्ग का अगर अपमान हो रहा है तो वो ध्यान देना जरूरी है, वो सब चीजों को देखना जरूरी है। तुम समाज में रहते हो, उस पर बोला जाएगा। तांडव में क्यों, अगर तांडव में एक तरफ भगवानों का बेइज्जत करा जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है और उसी जगह हमारी दलित भाई बहनों का मजाक उड़ाया जाता है, उनके ऊपर प्रहार किया जाता है। क्या ये चीज सिखाएंगे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में? बातों पे अंकुश जो यहाँ पर हमारे यहाँ जेएनयू के दंगे हुए या दिल्ली में दंगे हुए जो पिछले साल, वो इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से हो रहे थे। उन पर रोक लगानी जरूरी है या नहीं है? अब जब तक अगर हमें पता चल जाएगा कि कहां से वो मैसेज, भड़काऊ मैसेजेस कहां से फ्लोट हो रहे हैं, तो आपको क्या परेशानी है? आपको दिक्कत क्या है उस बात पे? अगर उस पर ऑब्जेक्शन लग रहा है, गाइडलाइंस आ रही है, आपको दिक्कत क्या है? और उसमें कोई डिसाइड नहीं किया गया कि कौन जल्दी बताइए, मुझे आगे भी पढ़ना है डिबेट को। और एक है जाना और भी हर एक को आपको दिक्कत क्या है उस बात पे? अगर ये रेगुलेशन बुरा क्यों लगता है आप लोगों को? आप लोग को बुरा क्यों लगता है? इमरान मुझे बताइए। आप ये कह रहे हैं यहाँ पे ना पार्क में चलने की बात हो रही है, ना खाना खाने की आजादी की बात हो रही है, ना पानी पीने की आजादी की बात हो रही है। ये आजादी तो आपके पास है, लेकिन आजादी के नाम पर जो खेल चल रहा था आपने शायद मेरी बात सुनी नहीं। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि धर्म विरोधी और देश विरोधी बातों को हो तो रोकना चाहिए, लेकिन तो वही तो रोक दिया गया। चला रहे हैं हर जगह हर चीज पे। मैं वो बोल रहा हूं। मैंने कब तो वही तो रोका जा रहा है और रोका क्या जा रहा है? उसी चीज पे तो ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। मुझे बताइए किसी को रोका गया, चाहे वो तांडव हो या पाताल लोक हो या सुटेबल बॉय हो, हर चीज में एक धर्म विशेष के ऊपर आहत किया जाता है। उसी चीज को रोकने की कोशिश की जा रही है। सायरा, ये होता है, इसी बात को तो रोका जा रहा है ना। सायरा, जरा मैं आपको भी ले रही हूँ डिबेट में। सायरा, मैं आपको डिबेट में इस वक्त ले रही हूँ और जरा ममता काले को भी डिबेट में ले लीजिए। सायरा, मुझे ये बताइए कि प्रॉब्लम क्या है? देखिए, अभी एक बहुत बड़ा एग्जांपल टूलकिट गैंग का रहा ना। टूलकिट गैंग किस तरीके से विदेश में बैठ के भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, इसी को तो रोका जा रहा है ना। ऐसे तत्वों को तो रोकना है। सबको पता है ये अफवाह उड़ गई थी, ये बेल मिल गया है और ये धर्मेंद्र मिस्टर जैन ने बता चुके हैं कि कोई जो है अगर कोई विरोध कर रहा है नीतियों पे, इसका मतलब नहीं है कि वो देशद्रोही है या देश के खिलाफ है। टूल किट खत्म करने दीजिए।
जवाब दीजिए ममता, कोर्ट ने ये नहीं कहा मैं खत्म करने दीजिए, मैं खत्म करने दीजिए। आप जवाब दीजिए इनको, कोर्ट ने ये देखिए, यही तो प्रॉब्लम है ना। आप लोग टीवी पे बैठ के बात ये है कि यही बात है, ये आईटी सेल इतनी अफवाह उड़ाता है आधा दिन 24 घंटे कि लोगों को मालूम नहीं है सच क्या है और क्या झूठ है। इतनी अफवाहें उड़ी है कि लोगों को एकदम पता ही नहीं चलता है कि क्या सच है क्या झूठ है, और बस अफवाहबाजी चलती है 24 घंटे। नहीं, किसने बोला? आप पहले ये बताइए। आप कुछ भी आकर के बोलोगे, ये तो दिस इज नॉट फेयर ना, ये करेक्ट बात नहीं है। आप एक कोर्ट का एक निर्णय आता है, उसको तोड़ते हो, मरोड़ते हो, अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करते हो, बिटवीन द लाइन पता नहीं क्या पढ़ते हो, और उसके बाद आकर के नेशनल टेलीविजन पर बैठ जाते हो अर्थ का अनर्थ करने के लिए। किसने बोला आपको? ग्रेटा थनबर्ग का नाम बताइए मुझे जरा, मैं भी जानना चाहती हूँ। क्या आपको सायरा, मैं भी जानना चाहती हूँ उस नाम को जरा। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम बात ये है कि एक प्रयत्न हो रहा है। बेल ऑर्डर पढ़िए, आप बेल ऑर्डर पढ़िए। मिस्टर धर्मेंद्र जैन जो है एडिशनल सेशन जज ने, उनने क्या कमेंट्स पढ़े? आपने पढ़ा? आप अपना होमवर्क करके आती हैं? मैडम ऐसी बैठ जाती है। आप पढ़िए। और ये भी बोला है कि ये जो कुछ मीडिया चैनल अफवाह उड़ा रहे हैं उनको रिस्ट्रेन करें, उनको रिस्ट्रेन करें। कौन से मीडिया चैनल अफवाह उड़ा रहे हैं? आपको कोई लेना? सायरा, अगर आपको बैठ करके आपकी बात रखने का मौका देते हैं तो इसका मतलब नहीं आप कुछ भी कहेंगी, कुछ भी आप लोग कह दें। हर समय मीडिया पे कुछ कह दो, सरकार पे कुछ कह दो। सायरा जी ये दिखाता है, शादिया बताइए जरा, ऐसे लोगों पे लगाम लगाने एक शब्द होता है दो बातें मैं कहना चाहती हूँ और सायरा जी आपको मैं फिर से करेक्ट कर दूं, अगर आप में हिम्मत है सच सुनने की, ये सिर्फ ये दिखाता है कि जो लगातार आपका झूठ है कि जुडिशरी को भी जो है मोदी जी जो है उसको क्लैम्प डाउन कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है पूरी तरह से, ये दिखाता है। और उनका नाम धर्मेंद्र जैन नहीं है, धर्मेंद्र राणा है। सुन लीजिए और सुनिए, और आईटी सेल फिर चुप रहिए, आप चुप रहिए, मैं जवाब दे रही हूँ आपकी बात का, मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। ऐसी एक खबर आप बता दीजिए जो आईटी सेल ने दी हो, जो गलत रही हो, जो अफवाह हो, और उस खबर का बताइए जो एक चैनल में गई है बाकायदा, जिसमें कहा गया है कि किसान को बाकायदा गोली मारी गई सर में कनपट्टी पे, और वो दिल्ली पुलिस ने गोली मारी है। उस खबर के बारे में बताइए कि जामिया की खबर बताइए जिसमें कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने बाकायदा आग लगाई है। ये दो खबरें कहां से आई? वो आपके कैंप से आई हैं। आप एक खबर बता दीजिए जो बीजेपी आईटी सेल से आई है जो गलत है, एक खबर बता दिए। मैंने दो बड़े प्रमाण दिए हैं जो दोनों खबरें गलत थी। एक प्रमाण है, एक खबर बताइए। मेरा ओपन चैलेंज है आपको, मेरा ओपन चैलेंज है आपको। आपके कैंप ने इतने ज्यादा फसाद कराए हैं, एक ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज है। एक है आपके पास, आप एक खबर बता सकती हैं, अब बोलती रहेंगी पर प्रमाण नहीं होगा कुछ, अब बोलती रहेंगी आप एक्सपोज हो गई हैं। मैंने आपको प्रूव कर दिया कि कितना झूठ बोलती हैं। बीजेपी आईटी सेल का एक आप बता दी, एक खबर जो कभी गलत निकली हो, और दूसरी तरफ मैंने बताया कि सारा अगर आप सुन पाई हो, क्योंकि आप बीच में बोल रही हैं बहुत, मुझे बताइए शाजिया इल्मी ने आपको सीधा ओपन चैलेंज दे दिया है ये कहते हुए कि आप अगर ये कह रही हैं कि बीजेपी आईटी सेल का इसके पीछे हाथ है तो सबूत दे दीजिए, वरना टीवी पे बैठ के झूठ मत बोलिए। मैं आपको वक्त देती हूँ सबूत इकट्ठा करने के लिए, और इसलिए मैं सईद जरीन के पास जाऊंगी और मैं रुचिका अग्रवाल के पास जाऊंगी। आपके पास सायरा आपके पास आऊंगी तो सबूत दे दीजिएगा शाजिया इल्मी को। मुझे ये बताइए सईद जरीन, क्या तकलीफ है? तकलीफ क्या है भाई? आप देश को बदनाम कर दीजिए, देश में हिंसा चला दीजिए सोशल मीडिया का सहारा लेकर के, क्यों ये बर्दाश्त किया जाए? देखिए मेरी एक बात सुनिए, बहुत ही इत्मीनान से। इतनी देर जो शो हो रहा कुछ समझ नहीं पा रहा कौन क्या कह रहा है। देखिए 130 करोड़ से ज्यादा हमारे देश की आबादी है, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। अभी मैं सबकी बात को बहुत ध्यान से सुन रही थी। मैडम ने ये बात कही कि अनिल कपूर ने ऐसे कपड़े पहने, उन्होंने वैसे कपड़े पहने। सबकी विचारधारा एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो ये कौन तय करेगा कि टॉक्सिक विचारधारा किसकी है?
कौन ये फैला रहा है, क्योंकि देखिए एक पक्ष है एक विपक्ष है, जो 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 सरकार में बैठा है वो अपनी बात को सही कहेगा, विपक्ष अपनी बात को सही कहेगा। ये एक मेरी बात और एक चीज, एक मेरी बात ना काटिए प्लीज, मैं आपको बता रही हूँ, आपको याद होगा कि किसान आंदोलन ऑडियंस के पास एक अभी एक ऑप्शन होता है कि एक जब अभी किसान आंदोलन आप टीवी देखती हैं क्या? लेकिन टीवी कोई भी देखती शिकायत कर सकता है, समझ में आता है जब कंटेंट दिखाया था टीवी में, एक नीचे लाइन लिखी हुई आती है, आपने कभी वो लाइन पढ़ी है? उसमें लिखा जाता है कंटेंट से अगर प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर रिपोर्ट करिए। अगर उसके बावजूद भी अगर ओटीटी पे ऑब्जेक्शन करने वाला कोई नहीं होता है, सोशल मीडिया पर बने हैं 13 साल की उम्र के बच्चों के लिए लिखा जाता है माय डियर, मैं आपको समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आप अपने छोटे बच्चे को जो 13 साल का है, क्या आप उन्हें वो आवाज को दबा नहीं सकते? आप किसी की आवाज को दबा नहीं सकते। आवाज को कौन दबा रहा है यहाँ पर? सारा मेरी बात सुने, किसी की आवाज को नहीं दबा रहा है। एडल्ट आप भी हो, एडल्ट आप भी हो, आपकी मदर भी हो और आपके फादर भी, आपने सही गलत की, आपने जो सही गलत की बात करी, जरा मैं उसी को समझना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ ममता काले को ले लीजिए और इमरान हसनीन को ले लीजिए। ममता काले और इमरान हसनीन, जो बात यहाँ पर कही जा रही है सईद जरीन की ओर से, जरा मैं समझना चाहती हूँ कि कौन तय करेगा सही गलत। एक इंसान खुद की सही गलत को तो मानता है ना। अभी मैं सईद को ही कह दूं कि आगे गड्ढा है लेकिन आप फिर भी चलते जाइए, तो क्या ये चल देंगी? नहीं चलेंगी ना। तो यही बात तो समझने की जरूरत थी। और शायद अगर सोशल मीडिया में वो लोग जो एक प्रोपेगेंडा चला रहे थे वो समझ जाते तो इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती ना। एक आम आदमी के लिए नहीं है तमाम चीजें, ये खास उन लोगों के लिए है जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। ममता जी श्वेता, ये पहले अभी जो बोल रही थी वो जरीन जी बोल रही थी ना, और उन्होंने बोला था कि एक मैडम ने ये अनिल कपूर के ड्रेस के बारे में, मैं पहले उन मोहतरमा को करेक्ट कर दूं, मोहतरमा वो ड्रेस नहीं है, वो महज ड्रेस नहीं है जो अनिल कपूर ने पहनी थी, वो भारतीय वायु सेना के ऑफिसर की यूनिफॉर्म है। आप हर चीज को कहेंगी, आप हर चीज को कहेंगी, आपने पूरी मूवी देखी, आपने उसका वो समझा कि सब्जेक्ट क्या है, आपने सब्जेक्ट समझा, आपने एक चीज देख करके, आपने एक चीज देख करके आप बोल देंगी। एहसान फरामोशों की जिंदगी की भी रक्षा करते हैं। Have some respect for that uniform, अरे आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, just keep your mouth shut। आप ऐसा कर रहे हैं, आपको बात करने की तमीज नहीं है। You know nothing about services and you come and sit here and talk nonsense. I will not allow you to do so. Understand? वो यूनिफॉर्म है, वो ड्रेस नहीं है। अगर आपको फर्क नहीं पता है तो don't talk like this or have some respect for the uniform and uniform आपको पता है, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। आप एक ऐड को देखकर, आप जैसे ऐड को देखकर, आप सिर्फ पोस्टर को देखकर पूरी मूवी का सब्जेक्ट नहीं बता सकते। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा दीजिए। जैसे लोग, जब मैं किसी डिबेट में रहूंगी, अगर आप लोगों ने यूनिफॉर्म की बेइज्जती करी तो आप लोग मेरे मुंह से सुनोगे, मेरे मुंह से सुनोगे। जो एयरफोर्स ऑफिसर की यूनिफॉर्म है, आपको पता है यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? आपको मालूम है कि जो उन्होंने रैंक्स लगाई है वो क्या है? आपको मालूम है जो चिड़िया लगाई है वो क्या है? मैं खुद इस फैमिली से हूँ, मैं खुद इस फैमिली से हूँ, मैं खुद इस फैमिली से हूँ। ममता काले और मैं यहाँ पर रखना चाहूंगी। सईद जरीन बात आप बिल्कुल मत करिए। सईद जरीन मैं रखना चाह रही हूँ। देखिए ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं, अच्छी नहीं लगती है। देश हमारा है और हम सबको देश की सोचनी पड़ेगी। देश हमारा है और हम सबको देश के लिए सोचना पड़ेगा। और देश के खिलाफ अगर कुछ इस तरह की कोशिशें होती हैं सोशल मीडिया के जरिए और अगर उस पर लगाम लगाने की कोशिश होती है तो इसका सम्मान करिए। अरे आप गला बैठ जाएगा मैम, गला बैठ जाएगा, गला बैठ जाएगा, गला बैठ जाएगा। अरे जरीन जी गला बैठ जाएगा, जरीन जी गला बैठ जाएगा। कैसे बोलूं और थोड़ा तेज बोल दूं मैम? शी इज अ टॉक्सिक माइंडेड। अरे मैम मैं आपसे कह रही हूं थोड़ा आराम से, आपस में लड़ाई मत करिए। बहुत अच्छा नहीं मानेंगे जो टीवी पे दर्शक देख रहे हैं। मैं जरा रुचिका अग्रवाल को बात करना चाहती हूँ, मैं बात करना चाहती हूँ। इमरान आपस में इन लोग लगता है और वक्त देती हूँ। मैं जरा रुचिका और इमरान मैं आपको जरा डिबेट में ले लूँ। श्वेता बस शांत हो जाइए जी, शांत, बहुत हो गया जी श्वेता। बहुत सेंसिटिव इशू है और इसको सेंसिटिव तरीके से ही डील करना चाहिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए, बहुत हो गया जी। चलिए जरा मैं बात करना चाहती हूँ इमरान हसनीन जी, मुझे एक बात बताइए ना। हर तरफ हर नाराजगी को, हर बात को मैं अगर किनारे कर दूं, एक बात तो समझ में आप आती है और एक बात को तो आप मानेंगे ना कि सोशल मीडिया को हथियार बना लिया गया था नफरत फैलाने के लिए और हिंसा करने के लिए।
देखिए, मैं अगर मेरी बात बोलने दी जाए और बीच में कोई ना बोले तो मैं ज़रा अच्छे से अपनी बात कह पाऊंगा। मैं आपसे पहले भी कहा मैंने कि देश विरोधी और धर्म विरोधी बातें बिल्कुल नहीं होना चाहिए और उनको रोकने के लिए, कर्ब करने के लिए कुछ ना कुछ कानून बनाना चाहिए और उसको कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन एक फिल्म सेंसर सर्टिफिकेशन बोर्ड है जो ये डिसाइड करता है कि ये फिल्म कौन देख सकता है और ये फिल्म देखने के लिए है। जब वो फिल्म थिएटर में लग जाती है उसके बाद भी उसके लिए प्रोटेस्ट करा जाता है। तो ये तो अब ये कानून बन जाएगा, उसके बाद भी तमाशे होंगे, प्रोटेस्ट होंगे और तोड़ाफोड़ियाँ होंगी। ये सब उसके साथ भी हुई थी जब पद्मावती रिलीज हुई, उसको सेंसर बोर्ड ने पास करा था, उसको रोक दिया गया, पोस्टर जलाए गए, उसको नाम चेंज करना पड़ा। लक्ष्मी बम जो सेंसर बोर्ड ने बनाया, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो रुचिका, तो फिर यही समझ में आ रहा है ये लोग हैप्पी नहीं होने चाहिए। गाइडलाइंस बनना चाहिए, लेकिन उस गाइडलाइन बनने के बाद होगा क्या? जिनकी दुकानें प्रोटेस्ट करने से चलती हैं वो तो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। अरे भाई, आप चिट्ठी मेरी पढ़ मेरी क्यों कर रहे हैं? आवाज उठाना है, शोर मचाना है। हो रहा है होने दे। जो आपने कहा ना पद्मावत के टाइम पे भी ये हुआ। जी नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि सेंसर सर्टिफिकेशन बोर्ड है ना, उससे क्या करा उसके बाद? और ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, ऑलरेडी है, जहां पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, कहां पर कोई गाइडलाइंस नहीं थी, वहां पर ज्यादा हुआ। उसका एक एलोबरेटेड जो हमारे यहाँ जिस तरीके की अब जो मेंटालिटी हो गई है, मानसिकता होती जा रही है, हर चीज पे हर एक को धर्म विशेष को लेके टारगेट किया जाता है। देश में अराजकता फैलाने आज जिस तरीके से उठ रहा है जब बवाल, चाहे वो पाताल लोक के टाइम पे हो, सुपर बॉय के टाइम पे हो या तांडव के टाइम पे हो, तो आप चाहते हैं वो ना हो अगर, तो उसके लिए गाइडलाइंस होनी जरूरी है। और अगर आप सोच रहे हैं कि गाइडलाइंस क्यों है और गाइडलाइंस होनी नहीं चाहिए और लगातार जिस तरीके से आप चाहें वो करें, तो फिर तो भद्दापन ही रहेगा देखने के लिए, सेंसिबल कंटेंट नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बात आपने रुचिका कही। यही तो रोका गया है, इमरान जी, यही तो रोका गया है। कहीं ना कहीं कुछ तो रोक लगानी जरूरी है। उसके बाद फिल्म आसानी से रिलीज होने दी जाती है, जरूरी है। अभी आप मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं? बड़ा मुझे समझ में नहीं आ रही आपकी बात। आप क्या कह रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं नहीं बड़ा अच्छा कदम भी है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है। शाजिया, प्रॉब्लम ऐसे लोगों की तो है, शाजिया प्रॉब्लम ऐसे ही लोगों की तो है जो ये कहते हैं कि नहीं गाइडलाइन बन गई तो होगा क्या? यानी कि आप ये समझिए शाजिया, ये लोग कह रहे हैं होगा क्या, यानी ये कबूल रहे हैं टीवी पर कि इसका क्या होगा, हम तो फिर भी नहीं सुधरेंगे। देखिए, ये ऐसे लोग हैं जी नहीं, ये उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो नहीं सुधरेंगे। वो लोग नहीं, वो लोग या तस्लीमा नसरीन की लज्जा किताब आती है, तब यही लोग सबसे आगे धरने प्रदर्शन करते हैं। जब राजीव गांधी के बारे में कुछ अपशब्द कहे जाते हैं सीक्रेट गेम्स में, तो इन्हें बड़ी तकलीफ होती है। जब इंदिरा गांधी पर हिंदू सरकार फिल्म बनती है तो इस फिल्म पर ये लोग बैन चाहते हैं। लेकिन ये वही लोग हैं, अगर जरा सा भी तांडव में जब हिंदू गॉडेस और गॉड्स पर कुछ कहा जाता है तो उनको लगता है नहीं, कोई अंकुश नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल दोहरे मापदंड हैं इन लोगों के, और इन्हीं दोहरे मापदंड पे तो ही तो लगाम लगाई जा रही है शाजिया, इन्हीं दोहरे मापदंड पे लगाम लगाई जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि भाई सुधर जाओ, सुधरने का बहुत मौका दिया, लेकिन जब नहीं सुधरे तो फिर गाइडलाइन लेकर के आ गए हैं और 3 महीने में गाइडलाइन लागू हो जाएंगी। अगर नहीं सुधरे तो फिर गाइडलाइन आपको सुधार देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ 5 का प्रहार में आज जुड़ने के लिए। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए।